एक शहर में सुनील नाम का एक साइंटिस्ट रहता था। वो अपनी लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तब उसके पास एक बिजनेसमैन आता है और वो सुनील से कहता है, मैंने सुना है तुम एक जीनियस साइंटिस्ट हो, मैं चाहता हूं तुम मेरे लिए एक रोबोट बनाओ। ये सुनकर सुनील ने कहा, आप इस रोबोट का क्या करेंगे सर? तब बिजनेसमैन ने जवाब दिया, मेरे पास बहुत दौलत है, इसलिए मुझ पर कुछ चोर डाकुओं की नजर हमेशा होती है और मौत का खतरा हमेशा मेरे इर्द गिर्द मंडलाता रहता है, इसलिए मुझे अब इंसानों की सिक्योरिटी पर भरोसा नहीं रहा। मैं चाहता हूं अब एक रोबोट ही मेरी जान की हिफाजत करे। ये सुनकर सुनील ने कहा, लेकिन सर मैंने अपने जीवन में कभी भी रोबोट नहीं बनाया। तब उस बिजनेसमैन ने कहा, मैं चाहता हूं तुम मेरे लिए रोबोट बनाने का एक्सपेरिमेंट करो, इस पर जितना भी खर्चा आएगा वो मैं करूंगा। तब सुनील उस बिजनेसमैन की बात मान लेता है और एक रोबोट बनाने की ठान लेता है। सुनील अपने सुपर कंप्यूटर पर कुछ रिसर्च करने लगता है। आखिरकार उसे एक रोबोट बनाने का फार्मूला मिल जाता है। तब वो अपनी लैब में एक जेसीबी मंगवाता है और इस जेसीबी पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। देखते ही देखते वो जेसीबी एक रोबोट में बदल जाती है। सुनील उस रोबोट को कुछ कमांड देने के लिए एक जंगल में ले जाता है। सुनील के पास एक रिमोट कंट्रोल था, जिससे वो रोबोट सुनील की हर बात मानने लगता है। ये देखकर सुनील बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, अरे ये तो कमाल ही हो गया, जैसा रोबोट मैं बनाना चाहता था ये तो बिल्कुल वैसा ही रोबोट है। अब मेरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, अब मैं उस बिजनेसमैन को देकर उससे अपने पैसे लूंगा। सुनील ये सब सोच ही रहा था कि तभी आसमान से बिजली आकर सुनील के उस जेसीबी रोबोट पर गिरती है, जिससे वो रोबोट दूर जा गिरता है। ये देखकर सुनील घबरा जाता है और कहता है, अरे ये क्या, मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। तभी वो रोबोट एकदम से खड़ा हो जाता है और अजीब अजीब हरकतें करने लगता है और वहां से भाग जाता है। ये सब देखकर तो सुनील बेचारा बहुत ही परेशान हो जाता है। सुनील उस बिजनेसमैन के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। तब वो आदमी कहता है, सुनील तुम्हारा बनाया हुआ रोबोट अब बेकाबू हो चुका है, मुझे डर है कहीं वो रोबोट जाकर लोगों को नुकसान ना पहुंचा दे। जिस बात का डर था वही हुआ। वो जेसीबी रोबोट एक गांव में जाता है और वहां तबाही मचा देता है। इस बात का पता सुनील को चलता है। तब वो कहता है, अब किसी तरह मुझे इस जेसीबी रोबोट को पहले जैसा बनाना होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। सुनील उस जेसीबी रोबोट को रोकने के लिए अपनी लैब में एक और रोबोट बनाता है। वो एक सुपर कार रोबोट था। तब सुपर कार रोबोट सुनील से कहता है, यस सर, मुझे क्या करना होगा? तब सुनील रोबोट को जेसीबी के बारे में सारी जानकारी देता है और कहता है, तुम्हें जाकर सब गांव वालों की जान बचानी है, वरना वो बेकाबू रोबोट सब गांव वालों को मार डालेगा। तब वो रोबोट भी गांव में लोगों की रक्षा करने के लिए जाता है, लेकिन वहां उसका सामना शक्तिशाली जेसीबी रोबोट से होता है। दोनों रोबोट्स के बीच एक घमासान लड़ाई चालू हो जाती है। इस बार सुनील ने सुपर कार रोबोट को एडवांस रोबोट बनाया था, इसलिए वो जेसीबी रोबोट को खत्म कर देता है। एक गांव में गोपाल नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास एक पुरानी जेसीबी थी और वो इस जेसीबी से खुदाई करता था। इस तरह जेसीबी चलाकर वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। एक दिन गोपाल एक पुरानी हवेली में काम करने के लिए जाता है। वहां वो जेसीबी से खुदाई कर रहा था। तब अचानक एक साया आकर गोपाल के जेसीबी में समा जाता है।
लेकिन इस बात का पता गोपाल को नहीं चलता। एक दिन गोपाल एक जंगल के रास्ते से जा रहा था। तब अचानक उसके आगे एक राक्षस आ जाता है। उसी वक्त गोपाल की जेसीबी में कुछ खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से वो एक जगह पर रुक जाती है और गोपाल अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है और थोड़ा दूर जाकर एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। तब अचानक से गोपाल का जेसीबी एक जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट में बदल जाता है। ये सब देखकर गोपाल बहुत चौंक जाता है कि उसकी जेसीबी एक रोबोट में कैसे बदल सकती है। जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट बड़ी आसानी से उस राक्षस को खत्म कर देता है और फिर से एक साधारण जेसीबी में बदल जाता है। गोपाल डरते हुए चुपके से अपनी जेसीबी के पास आता है। तब वो जेसीबी बोलने लगता है, गोपाल तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए इस धरती पर आया हूं। तब से वो जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट गोपाल की मदद करने लगता है। देखते ही देखते गोपाल बहुत अमीर हो जाता है। गांव के सब लोग हैरान थे कि आखिर गोपाल के पास इतनी दौलत कहां से आई। इस तरह सभी गांव वाले गोपाल की तरक्की देखकर उससे जलते हैं। एक दिन गोपाल किसी काम से शहर जाता है। उसी दिन जंगल में एक बहुत बड़ा टाइटन मॉन्स्टर जन्म लेता है और जंगल से निकलकर गांव की तरफ आने लगता है। जैसे ही वो गांव में आता है, उसे देखकर सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं। टाइटन मॉन्स्टर हर तरफ तबाही मचाने लगता है और गांव वालों के घरों को भी तोड़ने लगता है। तब एक गांव वाला पुलिस को कॉल करता है, सर हमारे गांव में एक बहुत बड़ा राक्षस आ गया है और वो सारे गांव में तबाही मचा रहा है, प्लीज हमें बचाइए। पुलिस गांव में आती है, लेकिन वो टाइटन मॉन्स्टर पुलिस के काबू में नहीं आता और पुलिस की सभी गाड़ियों को तबाह कर देता है। अगले दिन गोपाल शहर से वापस आता है और गांव का ये हाल देखकर वो एक गांव वाले से कहता है, रामू हमारे गांव का ये हाल किसने किया है। तब रामू ने कहा, अरे क्या बताऊं गोपाल, हमारे गांव में एक राक्षस घुस आया है और वो सारे गांव में तबाही मचा रहा है। ये सुनकर गोपाल अपने जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट के पास आता है और कहता है, जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट हमारा गाँव खतरे में है, तुम्हें एक रोबोट में बदलकर उस राक्षस को मारना होगा, वरना वो पूरे गांव में तबाही मचा देगा। ऐसा सुनते ही जेसीबी तुरंत एक जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हर तरफ टाइटन मॉन्स्टर को ढूंढने लगता है। आखिरकार मैजिकल जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट और टाइटन मॉन्स्टर का आमना सामना होता है। तब टाइटन मॉन्स्टर जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट से कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ हो, मैं इस धरती में तुम्हें मारने के लिए आया था, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैजिकल सुपर जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट और टाइटन मॉन्स्टर में घमासान लड़ाई होती है। मैजिकल जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट बहुत ज्यादा शक्तिशाली रोबोट था, इसलिए वो टाइटन मॉन्स्टर को खत्म कर देता है।